समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और संबल के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। उन चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे, 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी पर बात करेंगे। सबसे पहले फिरोज साहब, जिस तरह का रिजल्ट अभी आया पश्चिम बंगाल के अंदर, बहुत ज्यादा विपक्ष की हालत खराब हुई, ममता बनर्जी को हार का सामना देखना पड़ा। कैसे देखते हैं उसको, जो चुनाव जिन राज्यों में हुए हैं? देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरा, अब तक जितने चुनाव हुए और आकलन आपके पास तो सबसे ज़्यादा रहता है मीडिया के पास कि कैसे हालात रहे। ऑब्जर्वर बना के भेजे गए, चुनाव आयोग द्वारा ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं। ऑब्जर्वरों का क्या काम होता है? हर चीज़ पे निगाह रखनी। ऑब्जर्वर ही वहाँ शासन प्रशासन बन के अगर काम करने लगेंगे तो बताइए वोटर का क्या हाल होगा, किस तरीके से वहाँ। फिरोज साहब, चुनाव आयोग पर लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। अपनी नाकामियां क्यों नहीं देखी जाती? विपक्ष एकजुट क्यों नहीं होता? कांग्रेस अपने रास्ते है, सपा अपने रास्ते है, वह जितनी पार्टियां थी वो सब अलग अलग रास्तों पर थी। कब एकजुट होगा ये विपक्ष? देखिए, इंडिया गठबंधन कल भी एक था, आज भी एक है और कल भी एक ही रहेगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी कह चुके हैं कि हम कांग्रेस से मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, साथ रहेंगे। और पीडीए जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, ये पीडीए अपने लेवल से काम कर रहा है। हम भी इस वक्त बूथ बूथ जाके, आपने देखा होगा एसआईआर का मामला आया और भी हम प्रदेश में कहीं भी पीछे नहीं रहे। समाजवादी पार्टी सबसे आगे नंबर 1 पर रही है, खासतौर से संबल जनपद हमारा, जहाँ जहाँ खामियाँ थी, जहाँ जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें इशारा दिया, हमने उनको बताया कि यहाँ ये परेशानी आ रही है। तो पीडीए फार्मूला हमारा सक्सेस है और हमने अपना एक एक वोट पर निगाह रखते हुए एक वोट को बचाया है। जो फिरके परस्त ताकतें उस वोट को काटना चाहती थी, कमज़ोर करना चाहते थे लोग पीडीए को और ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी के वोटर को, उसको हमने रोकने का काम किया है और समय आने पर हम बता देंगे कि समाजवादी। पश्चिम बंगाल की रिजल्ट के बाद क्या समीक्षा करने की जरूरत नहीं है? यूपी में क्या तैयारी रहेगी? जो छोटे दल हैं, क्या उन्हें समाजवादी पार्टी अपने साथ लेगी? छोटे दलों को तो हमेशा समाजवादी पार्टी ने साथ रखा है। नेताजी के दौर से ही सब लोगों को साथ चलने का जो तरीका है उसको भी पार्टी ने अपनाया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर पिछली बार भी जो भी चुनाव हुए उसमें सबको कोशिश की। लेकिन कुछ छोटे दल ऐसे हैं जो अपने मतलब और मुफास के लिए सोच लेते हैं कि यार सपा के साथ जाने में नुकसान है, लेकिन जबकि समाजवादी पार्टी के साथ आने में जो छोटे दल हैं उन्हें हमेशा फायदा हुआ है। 2 सीटों से कोई 4 पे पहुंचा, कोई 4 से 6 पे। फिर क्या वजह है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी को नहीं लिया गया और दूसरे के दल थे? आप पीढ़ी की बात करते हैं, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ऐसे अल्पसंख्यक, तो क्या आप जो दूसरी पार्टियां, असदुद्दीन ओवैसी हैं एमआईएम के, आजाद समाज पार्टी है, पीस पार्टी है, इनको कब लेंगे साथ? देखिए, ऐसा है समय आने पर, क्योंकि अभी 2027 अब नज़दीक तो है ही, पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन हमने जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे लोगों से, अपने साथियों से राय लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राय दी है हमने और राय समझता हूँ कि वो भी इत्तेफाक रखेंगे जिस तरीके की राय हमने दी है, जो आपने अभी नाम गिनाए। तो हम तो चाहते हैं सबको साथ लेके चलना और सबको साथ लेके चलने में है फ़ायदा भी है जब भी हम लोग फिरके परस्त ताकतों को मात देंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठा नारा देती है, सबका साथ सबका विकास। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? आपने देखा कि संबल में सरकारी योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है? सबको मिल रहा है। मैं बताऊंगा आपको। संबल में जितना सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आया, जो पुरानी धरोहर इमारतें थी, उसमें क्या तोता वैना की कब्र नहीं थी इस काबिल जो उसकी मरम्मत होती? चोरों का कुआं। आपके एमपी बनाए, अगर आपने काम किया, आपके विधायक बनाए, आपके लोगों को संबल में काफी मौका मिला, कई सांसद विधायक आपके रहे संबल से। नहीं, देखिए, संबल में सांसद इससे पहले भाजपा, उनको मौका मिला, बीजेपी की सरकार भी रही, उन्होंने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने फिर भी किया कि गजरौला से लेके और संबल तक को जोड़ने का काम प्रोफेसर साहब ने किया। जब सांसद थे, नेताजी थे, उन्होंने बहुत काम, रास्ते और सारे एक्सप्रेस वे बना है, ये बुनियाद किसकी है? समाजवादी पार्टी की। और जितनी सड़कें और विकास कार्य, लखनऊ में मेट्रो किसकी? समाजवादी पार्टी की।
ये जितनी योजनाएं थी इसकी सब नींव एक्सप्रेस वे कैसा लग रहा है आपको? 594 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे मेरठ से इलाहाबाद तक रास्ता तय हो रहा है, लोगों को काफी राहत मिल रही है। राहत मिली, लेकिन भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंजीनियर हैं, विदेश के पढ़े हुए हैं, जानते हैं, वो नौजवान हैं, कैसे तरक्की हो सकती है। ये जो आपने बताया अभी के जो लंबा अरसा घंटों लगते थे उसमें जाने में, वो सफ़र कम, तो ये बुनियाद जो है ये समाजवादी पार्टी की है। आज उन्हें जनता के पैसे से भाजपा ने तैयार कर दिया, तो जाहिर है जनता के लिए हुआ, जनता का पैसा है, तो अच्छी बात है। मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ एक्सप्रेसवे की, और जितना भी काम जनता अच्छा, ये बताइए फिरोज साहब कि 27 से पहले क्या उन पार्टियों को लिया जाएगा? अगर उनको सीटें मिल जाती हैं असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर जी जैसों को, तो क्या इससे क्या नुकसान है समाजवादी पार्टी को? विधायक तो समर्थन उन्हीं को देंगे ना समाजवादी पार्टी को, आखिर दिक्कत क्या है इनको साथ लेने में? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी गुरेज किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी से हमें गुरेज नहीं है। साथ आना चाहे शर्तों के अनुरूप, क्योंकि पीडीए इसलिए बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसमें सभी लोगों को ले रखा है, लेकिन अपनी मतलब परस्ती उस पर ना हो। आखिर वजह क्या है ये बताइए? जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी, जो बात आप कह रहे हैं लगातार वो उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई चल रही, पूरे देश में दोनों भाई बहन मोर्चा संभाल रहे हैं, उनकी बात को कब समझेंगी समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां? कब उनकी बात को माना जाएगा? देखिए, जितना बल, जितनी ताकत जिसमें है प्रदेश में, यूपी में हमारे पास जो संख्या बल है, हमारे पास संख्या बल है, वो कांग्रेस के पास अभी नहीं है, लेकिन हमारा सहयोगी दल है। हम उनकी बात को, अगर वो बात जायज सामाजिक एतबार से और जनता के हित की बात करते हैं, तो हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको बल देते हैं, ताकत देते हैं। और हमेशा कांग्रेस ने जब जब जो बात कही है उसका समर्थन भी किया है जनहित में, जहाँ जनता। अच्छा, ये बताइएगा फिरोज साहब, लगातार आप टिकट मांग रहे हैं संभल विधानसभा के लिए, कब तक आप टिकट मांगेंगे? लोकसभा का आपको चाहिए, चेयरमैनी का टिकट आपको चाहिए, विधानसभा का आपको चाहिए, कुछ और क्यों नहीं ले लेते आप अपनी पार्टी से? नहीं, देखिए, ऐसा है, मैंने 2011 से जब से जनपद बना, और मेरा 30 से 35 साल का अनुभव है राजनीति में, बहुत छोटेपन से किया, आप भी जानते हैं, आपकी भी उम्र माशाल्लाह हमारे साथी हैं। तो संगठन में मैंने 9 वर्ष रेगुलर अध्यक्ष रह के काम किया, स्टेट कमेटी का मेंबर भी, लगभग 16 से 18 जिलों में मैं प्रभारी बन के गया, वहाँ भी मैंने चुनाव लड़ाए और हम जिता के आए लोगों को। संगठनात्मक तरीके से जो काम होना चाहिए बूथ से लेके और विधानसभा पूरी सीट और लोकसभा की सीट का पूरा हमने आकलन करके हर चीज़ का पार्टी को कार्यालय को दिया है, हर चीज़ का ब्यौरा हमारे पास, जनसंख्या का, कास्ट वाली जनसंख्या कितनी है, हमारा वोट कितना है। मेरे समाज का वोट सबसे ज़्यादा है संभल विधानसभा पे, असमोली पे, कुदक्की पे, यहाँ पे, और लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 4 लाख से ऊपर वोट जिस बिरादरी से मैं आता हूँ, खासा। तो वो फिर भी आपको उम्मीद है कि आपको टिकट मिल जाएगा 27 में? मेरा अधिकार बन गया ना। मेरे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि तुम कब लड़ोगे, इतना समय संघर्ष करते हो गया, संगठन में मैं काम करके अब बड़ा हो गया, तजर्बा हो गया मुझे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे 2 बार कहा भी, 14 में भी कहा था, 17 में भी कहा, 22 में भी कहा था, लेकिन उस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमको टिकट नहीं दे पाई पार्टी। लेकिन इस बार मुझे 100% उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा मुझे हुआ है और मैं उसी हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ। मैं 100% नहीं, 101% कह सकता हूँ कि संभल विधानसभा से टिकट करके मुझे होगा, और मुझसे कह दिया। अच्छा, ये बताइए, विधायक कुछ सुहेल इकबाल साहब भी हैं चुनाव लड़ने के लिए, सांसद के पिता मौलाना ममलूक रहमान बर्की, इतने कद्दावर के सामने क्या आपको उम्मीद अभी भी लगती है कि आपको टिकट मिल पाएगा? उन्हें कद्दावर किसने बनाया है? संभल की आवाम ने बनाया है वोट देके। विधायक को, सांसद को पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने उन्हें नवाजा। अच्छा, सबको टिकट चाहिए, सबको नेता बनना है, सबको सांसद विधायक बनना है, जनता की समस्याओं को कब लोग उठाएंगे? जनता की समस्याओं को कौन उठाएगा? जो लोगों की परेशानियां हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, उन्हें कौन देखेगा? सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं, मैं अभी भी डीएमएसपी से मिलकर आ रहा हूँ, मैं गया था, मैंने आपको फोन भी किया था, और जितनी समस्याएं मैंने उठाई हैं बुनियादी तौर पर, उतनी शायद हो सकता है किसी और हमारे साथी ने ना उठाई हो। लेकिन जब अब बताइए, कोई 5 बार से 6 दफे से विधायक बनता आ रहा है, लेकिन उसमें पार्टी का भी तो कुछ ना कुछ है। किसी को सांसद बना दिया, किसी को विधायक।
लेकिन अब वो ये कहने लगे कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कोई, तो ये चीज़ तो पार्टी को देखनी पड़ेगी ना। नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? जो 25 साल से पार्टी में मेहनत कर रहा है उसको पार्टी क्या देगी, क्या नवाजेगी? हर चीज़ एक ही घर में नहीं होनी चाहिए। इसका मैंने पहले भी विरोध किया है और मैं आज भी विरोध आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि ये चीज़ हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता दी है कि एक ही परिवार में ऐसा क्यों। लेकिन वो मैं कहूँ ना कहूँ, लेकिन ये बात पार्टी में नाराज हैं आप सांसद विधायक से? नहीं, नाराजगी से मतलब हमने देखो नौजवान थे, जवाहर रहमान साहब को MP बनाया। तो फिर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मैं तो विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, विधानसभा लड़ना चाहता हूँ और विधानसभा में इस बार संभल की जनता जो है वो चाहती है कि नए को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये बताइए, संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, बहुत से सांसद विधायक रहे, यहाँ समर्थन से चेयरमैन भी बने, आज तक समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं बन पाया, क्या वजह है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, ये तो आप उन लोगों से पूछिए जिनका नाम अभी लिया आपने, जो MP और MLA रहे मुस्तकिल कई बार से, जो विधायक रहे हो, ये तो उनका काम था। ये आप भी जिलाध्यक्ष थे सरकार में? नहीं, मैं जिलाध्यक्ष था, लेकिन जो जनता का चुनाव प्रतिनिधि था वो इस बात की मांग करके इसकी व्यवस्था करते। जिलाध्यक्ष को बुनियादी तौर पर जमीनी उसकी बुनियाद तो होती नहीं है। भाई आज संगठन में है, कल नहीं है, कुछ और जिम्मेदारी मिल गई, चला जाएगा। विधायक को तो जनता चुनती है और इसी बुनियाद पे वो फिर टिकट मांगने लगता है कि जनता मेरे साथ है। वहीं तो नाराजगी बढ़ती है जो आपने सवाल किया कि कार्यालय नहीं है या कहीं जनता से मिलना जुलना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, विकास कार्य नहीं कराया। तो ये पार्टियों की ये बुनियादी तौर पर यही तो खामियां निकल के आती हैं जिस वजह से पार्टियां हार जाती हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आपके 2027 को लेकर के क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव सर्वे के आधार पर टिकट देंगे या जो कद्दावर हैं उनको कहीं ना कहीं अहमियत दी जाएगी? देखिए, आपने अभी देखा होगा 2024 में जो PDA फार्मूला चला, किसी की बात भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं मानी। अपनी मर्जी से PDA फार्मूले से सर्वे करा के कौन इस योग्य है, अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाली बात आपकी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खारिज कर दी है। मतलब विरासत नहीं चलेगी? नहीं, विरासत नहीं चलेगी और नयों को मौका दिया। वो अपनी यूनिट से सर्वे करा रहे हैं। संभल का सर्वे इसमें शामिल है और एक सर्वे में देखा होगा आपने 90% जनता ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी अब के टिकट बदले और नयों को मौका दे। जो एक बार जीत गए, उनका काम अच्छा है, तो उनके लिए तो मैं नहीं कहता कि उन्हें तो मौका मिलना ही चाहिए, जाहिर सी बात है अच्छा काम किया। लेकिन जो लोग ज़्यादा पुराने हो गए, बिल्कुल घिस गए हैं और जनता ने उन्हें नकार दिया, उनको मौका अब ना देके अब वहीं पे पार्टी के, मैं ये नहीं कहता कि जो हम जैसे लोग हैं कि खाली हम ही झंडा उठाए फिरें या कहते रहे हमें टिकट। पार्टी का हर वफादार कार्यकर्ता को जो बुनियादी तौर पर मेहनत करता है, लगन रखता है, खून पसीना एक करा, लाठी डंडे खाए, उसका हक बनता है, उसको भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, एक नाम बहुत तेजी से चर्चाओं में है, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक अकीलुर्रहमान खान, क्या लगता है वो भी एक टिकट की दौड़ में? हाँ, अभी हमारे साथ आए हैं। वो पहले बसपा में थे और उसके बाद में भी लोकदल में, मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा था। हाँ, तो अब वो हमारी पार्टी में है। अब पार्टी क्या फैसला लेती है, वो टिकट मांग रहे हैं और मांगने का अधिकार सबका है। ये थे फिरोज खान साहब जो बता रहे थे आखिर 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं और संभल विधानसभा में यकीनन इस बार समीकरण चेंज होने वाले हैं, कुछ नया होने वाला है और 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चेहरा बना आपके लिए फर्जन वारसी संभल।